एक गांव में एक खेडूत रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह अपनी खेती में बहुत मेहनत करता था और खेत से बहुत अच्छा उत्पादन हासिल करता था। रामू गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था और सभी उसे ईमानदार खेडूत के रूप में जानते थे। एक दिन रामू को गांव में एक धोखेबाज ब्राह्मण दिखाई दिया। यह ब्राह्मण गांव के लोगों को दावत दे रहा था कि वह उन्हें अद्यतनिक खेती तकनीक और उनके फसलों को ज्यादा मुनाफे दे सकता है। रामू भी इस दावत में शामिल हो गया। ब्राह्मण ने गांव के लोगों को विभिन्न खेती उपकरणों की बात की और कहा कि ये उपकरण उनकी फसलों को बेहतर बना सकते हैं। उसने खुद को एक बड़े विशेषज्ञ के रूप में पेश किया और कहा कि वह खेती की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। रामू इसे सुनकर खुश हुआ और ब्राह्मण की सहायता स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने कुछ उपकरणों को रामू को बेच दिया और अपनी दावत पूरी करके गांव छोड़ दिया। लेकिन जब से रामू ने उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया, उसकी फसल में असामान्य बदलाव दिखाई देने लगे। उसकी फसल बिल्कुल बिगड़ने लगी और कुछ समय बाद वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। रामू हैरान था और सोचने लगा कि क्या हो सकता है। वह दूसरे किसानों से मिलने गया और उनसे यह सब पूछा। उन्होंने रामू को बताया कि यह ब्राह्मण एक धोखेबाज है और उसके द्वारा बेचे गए उपकरण काम नहीं करते हैं। रामू ने अपनी गलती समझी और अब वह सच्चे खेडूतों की सलाह लेने के लिए बहुत सतर्क रहने लगा। उसने खुद अद्यतनिक खेती तकनीक सीखने के लिए प्रयास किए और अपनी खेती में उसे लागू किया। धीरे धीरे रामू ने अपनी खेती में सफलता प्राप्त की। उसकी फसलों में मुनाफे बढ़े और वह एक समृद्ध खेडूत बन गया। गांव के लोग उसे अब विश्वास योग्य और सच्चे खेडूत के रूप में मानते थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए और धोखेबाजों के चंगुल में न आना चाहिए। हमेशा खुद की जांच करनी चाहिए और सत्यापन करना चाहिए कि हमारे पास सही और विश्वसनीय स्रोत से सही जानकारी है।